हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OST 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्य माध्यिका माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। तो ये एक एक टॉपिक के क्वेश्चन हैं और दो दो चार चार नंबर में आपके मैट्रिक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। क्लास 10th में तो परमानेंट ही आते हैं और हर जगह आपको उपयोग में जरूरत पड़ती रहती है। तो चलिए इनको वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य का एक सूत्र होता है, वो याद कर लेना है आपको। सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है संख्याओं का योग, संख्याओं संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या क्या होंगी? कुल संख्या, ठीक। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। अब ये क्या है? तो यहाँ पर कितनी संख्या है? टोटल टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या हैं। तो 6 संख्याओं का सबसे पहले तो योग करना है। तो संख्या क्या है? योग करने के लिए बराबर में क्या लिखना है? 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 5। और कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या यहाँ पर मैंने गिनी थी अभी, तो वो थी 6, ठीक है। तो आई होप आपको इतने में समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसका आगे क्या करेंगे? आगे यहाँ पर करेंगे, इनको योग तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कैसे जोड़ें? देखिए, पहले सम चीज़ें जोड़ो। जैसे कि मान के चलिए ये 4 और 2 6, ये हो गए 6, ठीक। ये 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 हो गए, ठीक। 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19 हो गई है, ठीक। 19 में एक जोड़ दो तो 20, और 20 20 और 20 और 7 27, ठीक। 27 27 27 27 में 3 जोड़ दो 30 और 2 32। तो टोटल कितना हुआ? 32 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ? 32, 32 बटे 6। एक बार और जोड़ लो, क्लियर क्लियर क्लियर। 6 6 12, 6 18 1 19, 19 19 और 1 20, 20 20 और 7 27, 27 में 3 30, 30 और 2 32, ठीक है, क्लियर है, ठीक। 32 ही है, ठीक। क्योंकि जोड़ने में और घटाने में गड़बड़ हो जाती है तो कभी कभी बच्चे कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, तो गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, ठीक है। अब 6 कम 6, अब काटो तो 6 12 6 18 6 24 6 5 30 36 36, नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा। कितने बार कटेगा? द्वितीय 6, द्वितीय द्वितीय 6 और 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 बटे 3। ये आप आंसर लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। किसका आया? ये माध्य का। तो आई होप आपने माध्य समझा होगा। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है 2 4 6 8 7, ठीक है। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसका बहुत आसान है। पहले लिखेंगे 2 प्लस 4, सब में प्लस कर देना है, ठीक है। 6 प्लस 8 प्लस, कॉमा की जगह प्लस लगा दो, और बटे में क्या लिखना है? ये संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5। कितनी है यहाँ पर? 5। तो बटे में 5 कर दो। अब इनको टोटल को जोड़ दो, तो यहाँ पर जोड़ने में कितना आएगा? ये 6 6 12 और 6 18, 18 1 19 20, 6 12 6 18, 6 6 12 6 18, 18 19 20 और 21। ये हो गया 21, 21 22 23, 23 24 25 26 27। कितना हो गया? 27, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया, 27, ठीक। यहाँ पर लिखोगे 27 बटे 5, 27 बटे 5। ये हो गया आंसर। अगर ये कट जाता है तो काट दें, और नहीं कटता है तो यही आप आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा। तो आप माध्य के 2 एग्जांपल देख चुके हो और माध्य आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलते हैं माध्यिका की तरफ। तो आ चुके हैं माध्यिका पर। माध्यिका में आपको क्या करना है? तो कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपने सेम एग्जाम्पल ले लिया है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एग्जाम्पल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तो आपको भरू बहुत सारे मिल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहला काम, ठीक। पहला काम आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो चलिए इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले लिखिए, आरोही क्रम में 2 पहले आएगा, ठीक।
2 मैंने पहले लिख लिया। इसके बाद 2 के बाद 3 है नहीं, 4 है तो 4 लिखो, 4 लिख लिया। इसके बाद 4 के बाद 5 है, 5 लिख लो। 5 के बाद यहाँ पर 6 है, 6 लिख लो, 6 है, ठीक, 6 है। 6 के बाद यहाँ पर 7 लिखो, अब 8 लिखो, ठीक। ये लिख गया आरोही क्रम में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आरोही क्रम कैसे लिखना है, ठीक है। 8, इसके आगे कोई है नहीं तो आप लिख लिया। अब इसके बाद माध्यिका में करेंगे क्या हम, इसका भी एक सूत्र होता है। ये कौन सा है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये सम के लिए है। किसके लिए है, सम, यहाँ पर सम के लिए, ठीक है। और विषम के लिए दूसरा होता है। तो सम के लिए क्या होगा, देखिए सम के लिए इसका जो सूत्र है वो सूत्र ये है, ये सूत्र है, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, n+1/2 वां पद, ठीक है, 2वां पद प्लस यहाँ पर n/2 वां पद, ठीक है, वां पद मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नीचे आप लिख लेना वां पद और प्लस 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको आराम से करेंगे आप, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पद लिख लेंगे। पद कितने हैं मेरे, पद यहाँ पर अभी मैंने गिने थे 6 हैं, ठीक है। तो पद कितने हैं, 6। तो n बराबर कितना है यहाँ पर, n बराबर, या पदों की संख्या लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। पदों की संख्या बराबर है यहाँ पर n बराबर लिखते हैं पदों की संख्या, n बराबर 6, ठीक। तो यहाँ पर लिखो 6, इसमें लिखो 6 + 1/2 और ये nवां पद हटा के यहाँ लिख दो प्लस, और यहाँ लिख दो 6/2, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का प्रोसेस बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें करना क्या है, अब ये 6, ये आप ऐसा करोगे तो 2 एकम 2 और तो 2 और तो 2 एकम 2, ठीक। यहाँ पर ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो आराम से। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पूरा नहीं है, ये अलग है, क्या है ये एक अलग है, ठीक है। ये प्लस ऐसे लिख लो, यहाँ पर ये कैसे लिखोगे, 6/2 6/2 + 1 ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काटोगे जब, 2 एकम 2, 3 बार तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बराबर में, यहाँ आएगा 3/3 + 1 और +3, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल, अरे सॉरी, बटे में 2 तो इसके लिखा ही नहीं मैंने यार, बटे में 2, ठीक। और लिखा है 3वां पद, ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4वां पद, ठीक है। यहाँ पर पूरी भाषा लिख दो, 4वां पद प्लस 3वां पद, इसके बटे में 2 है, यहाँ पर लिखा मान लो 2 है और इसके बटे में 2 है। तो चौथा पद मेरा क्या है, चौथा पद है मेरे यहाँ पर 1 2 3 4, चौथा पद है मेरा 6 और तीसरा पद है मेरा 5, तो 6 और 5 कितना हुआ, 6 और 5, तो यहाँ लिख दो 6 और प्लस 5 और बटे 2, ठीक, ये हो गया। तो इसको आप टोटल कितना करोगे, 6 5 11, 11/2, ठीक। तो इसको काटोगे कितना आएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 5.5 लगभग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। अब माध्यिका हमने सम वाली और विषम वाली ज्ञात करते हैं। देखिए विषम में मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल ले लो, मैंने मान लिया 2 6 4 5 8, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, विषम संख्या है। तो विषम के लिए आपको क्या याद रखना है, विषम के लिए याद रखना है n/2, ठीक, n/2 मतलब n कितनी संख्या है यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 5/2 ये हो गई इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, आपने समझ लिया, बिल्कुल क्लियर। तो आपको समझ में आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक में क्या करना है, देखिए बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीके में जैसे यहाँ पर ये संख्या आपको लिखी मिलेंगी, इसमें आपको सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर हल इसका मान लेते हैं, क्या है हल, जैसे यहाँ पर 6 कितने बार आया है, 6 एक बार, 2 कितने बार आया है यहाँ पर, 1 2 बार, कितने बार आया है, 2 बार, ठीक। अब 3 है नहीं, 4, 4 कितने बार आया है यहाँ पर, 4 1 2 3 बार, कितने बार आया है, 3 बार। अब इसी प्रकार से 5 ले लो, 5 भी एक बार है, ठीक, और 1 भी एक बार है,
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर संख्या आई है 4, तो यही आपका बहुलक हो जाएगा आंसर। 4 आई है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है वही आपकी होती है, क्या होती है? बहुलक। तो बहुलक आपने बहुत कायदे से समझा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर परिसर समझने। तो परिसर पे आ चुके हैं यहाँ पर। तो परिसर समझेंगे। देखिए परिसर में क्या होता है? परिसर, परिसर मतलब सबसे बड़ा ले लो यहाँ पर और सबसे छोटा ले लो, बस आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी सूत्र है, सूत्र आपको याद रखना है। बड़ा सूत्र मान लो यहाँ पर, सूत्र रहेगा आपका बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। ये होगा आपका बड़ा माइनस छोटा, मतलब बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, माइनस करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 4, 5, 6, 9 से बड़ा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। अब माइनस क्या करेंगे? छोटी, सबसे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या इसमें होनी चाहिए। तो सबसे छोटी यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रही है, और कोई संख्या यहाँ पर सबसे छोटी नहीं है, तो 1 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8। यहाँ पर ये लो आंसर 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माध्य माध्य का बहुलक परिसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर मन आपकी भावित करी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल करना सब्सक्राइब, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है। बाय।